तो न्यूयॉर्क की इन तस्वीरों को देखकर सत्ता के बहुत सारे न्यूज़ मित्र जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि दिल्ली में तो अक्सर इतना AQI हो जाता है, अगर न्यूयॉर्क में हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आपको समझना होगा कि अमेरिका के लिए ये तस्वीरें नई हैं, ये संकट नया है और वहाँ इसे बहुत गंभीरता से इसे लिया जा रहा है। दिल्ली में तो हर साल ऐसी स्थिति आती है। दिल्ली वालों को लगभग इतनी खराब हवा की आदत सी हो गई है और कोई भी शौक से प्रदूषण को स्वीकार लेकिन करता नहीं है। महानगरों में रहने और कमाने की मजबूरी ऐसी होती है। खैर, न्यूयॉर्क में 8 जून को AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 के करीब था, यानी खतरनाक स्तर पर था। रिपोर्ट्स की माने तो 1960 के दशक के बाद ये न्यूयॉर्क की सबसे खराब एयर क्वालिटी है। इसकी तुलना में अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ 300 से ज़्यादा AQI का लेवल लोगों के मन में सामान्य और सीजनल के रूप में दर्ज हो चुका है। हर साल दिल्ली वासियों को ऐसी हवा मिलती है, इसी में सांस लेनी पड़ती है। लेकिन आज से करीब 7 महीने पहले दिल्ली की हवा में इससे भी ज़्यादा जहरीले कण थे। 1 नवंबर 2022 को दिल्ली का AQI लेवल 424 था। न्यूयॉर्क के लिए यह संकट अचानक है और दशकों बाद आया है, लेकिन दिल्ली के लिए यह एक मजबूरी है जो सहनशीलता और आदत बन चुकी है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली वालों का सिर्फ दिल बड़ा नहीं है, वो खराब हवा के प्रति दुनिया के सबसे सहनशील लोग भी हैं। दिल्ली के प्रदूषण का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में नवंबर में दिल्ली का AQI लेवल 335 था, जबकि दिसंबर में AQI लेवल 360 था। साल 2019 में नवंबर में दिल्ली का AQI लेवल औसतन 312 था, जबकि दिसंबर में AQI लेवल 337 था। साल 2020 में नवंबर में दिल्ली का AQI लेवल 328 था, जबकि दिसंबर में AQI लेवल 332 था। साल 2021 में नवंबर में हालात और भी बदतर थे। दिल्ली का AQI लेवल 377 था, जबकि दिसंबर में AQI लेवल 336 था। साल 2022 में नवंबर में हालात और भी ज़्यादा खराब थे। दिल्ली का AQI लेवल औसतन 320 था, जबकि दिसंबर में AQI लेवल 319 था। ये औसत आंकड़े हैं, लेकिन इन महीनों में बीच बीच में कई ऐसे दिन आए जब AQI लेवल 400 के पार चला जाता है। यानी जो न्यूयॉर्क में हुआ वो दिल्ली में अक्सर होता रहता है। वैसे दिल्ली और न्यूयॉर्क की इस तुलना पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी समस्या है जो जानलेवा है, जिसकी वजह से भारतीय महानगरों में लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। लोग प्रदूषण की वजह से जान गंवा रहे हैं, लेकिन कोई और विकल्प है ही नहीं। भारत के महानगरों की हवा खराब है और इसे ठीक करना राजनीतिक प्राथमिकता नहीं। अब सवाल है, न्यूयॉर्क में अचानक ऐसा क्या हो गया कि हवा इतनी खराब हो गई? उड़ानें रद्द करनी पड़ी, स्कूलों को बंद करना पड़ा, कई प्रतियोगिताओं को स्थगित करना पड़ा। न्यूयॉर्क में आई अंधाधुंध मुसीबत की वजह है कनाडा की आग। कनाडा के जंगलों में लगी आग अब इतनी विकराल हो चुकी है कि इसका धुआं न्यूयॉर्क तक पहुंच गया है। आग की वजह से ये जंगल जलते हुए दूर से ही देखे जा सकते हैं। इन जंगलों में लगी आग कितनी भयानक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग 33,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल चुकी है। जंगल में भयानक अग्निकांड के कारण बड़ी संख्या में पशु पक्षियों की मौत हुई है। आग की वजह से इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कनाडा के जंगल की आग का धुआं बुधवार को अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी मध्य इलाके तक फैल गया। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क हुआ, जहां ऐसे हालात हो गए कि अगर आप किसी भी गली से आसमान देखें तो नीला आसमान नजर नहीं आएगा। पूरा न्यूयॉर्क जहरीले धुएं की चपेट में है। कनाडा की प्राकृतिक संसाधन एजेंसी ने जलवायु परिवर्तन को आग की वजह माना है। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भी यह आशंका जताई थी कि जलवायु परिवर्तन ने जंगल में लगने वाली आग को पहले से ही बदतर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनकी बढ़ने की भी चेतावनी दी थी। तो सत्ता के कई न्यूज़ मित्रों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम न्यूयॉर्क और दिल्ली की तुलना क्यों कर रहे हैं? न्यूयॉर्क के बहाने हम दिल्ली के हालात क्यों बता रहे हैं? हमारा मकसद दिल्ली पर हर साल आने वाले इस संकट से आपको अवगत कराना है और ये संदेश भी देना है कि प्रदूषण महानगरों की सबसे बड़ी समस्या है। आज के दौर में इस पर युद्ध स्तर पर एक्ट करने की जरूरत है। प्रदूषण के मामले में हिंदुस्तान के शहर चैंपियन हैं। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 65 शहर हैं। इनमें से एक दिल्ली भी है। इस लिस्ट में भिवंडी, दिल्ली, दरभंगा, पटना, गाजियाबाद, छपरा, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, मुजफ्फरपुर सहित बहुत से प्रदूषित शहरों के नाम हैं। इस खबर का एक संदेश ये भी है कि भारत का प्रदूषण वाला जो शहर है वो
किस तरीके से दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि ये अफसोस की बात है, लेकिन हमारे शहर प्रदूषण के खिलाफ उतनी तत्परता से एक्शन नहीं लेते जितना विदेशों में लिया जाता है। भारत के महानगरों के लिए एक्शन वाला रिमाइंडर है।